प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग फूलों का कुर्ता नामक कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी की रचना यशपाल जी ने की है और यह कहानी आप लोगों को BBMKU UG 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारे यहाँ गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक, और बहुत पास पास। एक गांव पहाड़ की तलहटी में है तो दूसरा उसकी ढलान पर। बंकू साह की छप्पर से छाई दुकान गांव की सभी आवश्यकताएं पूरी कर देती है। उनकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या क्लब है। बरामदे के सामने दालान में पीपल के नीचे बच्चे खेलते हैं और ठोर बैठकर जुगाली भी करते हैं। सुबह से जारी बारिश थमकर कुछ धूप निकल आई थी। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की ज़रूरत थी। घर से निकल पड़ा कि बंकू साह के यहाँ से ले आऊं। बंकू साह की दुकान के बरामदे में 5-7 भले आदमी बैठे थे। हुक्का चल रहा था। सामने गांव के बच्चे कीड़ा कीड़ी का खेल खेल रहे थे। साह की 5 बरस की लड़की फूलो भी उन्हीं में थी। 5 बरस की लड़की का पहनना और ओढ़ना क्या, एक कुर्ता कंधे से लटका था। फूलों की सगाई गांव से फरलांग भर दूर चूला गांव में संतू से हो गई थी। संतू की उम्र रही होगी यही 7 बरस। 7 बरस का लड़का क्या करेगा। घर में 2 भैंस, 1 गाय और 2 बैल थे। ठोर चरने जाते तो संतू छड़ी लेकर उन्हें देखता और खेलता भी रहता। ठोर काहे को किसी के खेत में जाए, सांझ को उन्हें घर हाँक लाता। बारिश थमने पर संतू अपने ठोरों को ढलवान की हरियाली में हाँक कर ले जा रहा था। बंकू साह की दुकान के सामने पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा तो उधर ही आ गया। संतू को खेल में आया देखकर सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा, आहा, फूलों का दूल्हा आया है। दूसरे बच्चे भी उसी तरह चिल्लाने लगे। बच्चे बड़े बूढ़ों को देखकर बिना बताए समझाए भी सब कुछ सीख और जान जाते हैं। फूलो 5 बरस की बच्ची थी तो क्या, वह जानती थी दूल्हे से लज्जा करनी चाहिए। उसने अपनी माँ को, गांव की सभी भली स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा करते देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया, लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलो लजा गई थी, परंतु वह करती तो क्या, एक कुर्ता ही तो उसके कंधे से लटक रहा था। उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुख छिपा लिया। यहीं पर फूलों का कुर्ता नामक कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।